हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 112। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो बैठे होते क्लासरूम में और जो मैम है उनकी क्लास ले रही होती है। मतलब वो क्लास ले रही नहीं होती, वो मतलब पढ़ा रही होती है वैसी वाली क्लास नहीं ले रही होती। तो जो चंचल है वो ऐसे दोनों बातें कर रहे होते। तो फिर वो कहती यार, जो मतलब चंचल है वो कहती तुम मुझ पे विश्वास तो रखो ना, भरोसा रखो, मैं कभी नहीं तोड़ूंगी ना, मैं ऐसे थोड़ी है यार, कुछ भी नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो फिर कहती फिर वो ऐसे हक करते ना उसको, मतलब पलक चंचल को। तो फिर मैम कहते तुम्हारा मिलना मुलाना हो गया हो तो ज़रा पढ़ने में ध्यान दो। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बोर्ड की तरफ देखने लग जाते हैं। और जो मैम है वो पढ़ा पढ़ू के वहाँ से निकल गई होती ना। तो कहती यार आज तो बहुत हार्ड लग रहा था मेरे को, ऐसा करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती क्यों? तो कहती अरे ये पूरा इंग्लिश में यार समझ ही नहीं आता, इन मैम को बोलो ना थोड़ा बहुत हिंदी में करें, हम हिंदी मीडियम के यार क्या है। तो कहते अरे धीरे धीरे हो जाएगा ना, तुम टेंशन ना लो। तो कहते अरे तो प्रॉपर यार इंग्लिश में क्यों बोलना, थोड़ा सा हिंदी भी तो कवर करवाए ना। तो कहते अरे हो जाएगा ना यार, धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा, तुम टेंशन ना लो, मैं समझाती हूँ घर जाके। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं दोनों ही। तो फिर बाद में ऐसे निकल के आते हैं तो वो जो सीनियर होती है वो आ जाती है ना भागते भागते वहाँ पे। और कहती चंचल यार कैसी हो, बहुत याद किया तुम्हें, कैसी हो तुम। तो ऐसे करके उसको आके हक कर देना। तो पलक उसको से देख रही होती है वो कुत्ती तो ऐसे करके तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा चले हम, हो गया तुम्हारा? तो कहती हाँ क्लास हो गई। तो कहती अच्छा ठीक है चलो आ जाओ फिर चलते हैं हॉस्टल। तो ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ लेते ना और टाइटली वाला पकड़ के ऐसे चलने लग जाते ना आगे आगे। तो पलक उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो जो मतलब अपनी चंचल है वो उसको पता होता है ना कि अभी ये फूट जाएगा बम तो ऐसे करके वो अपना हाथ देती है ना। तो फिर पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे बीच में चंचल, इधर पलक और उधर जो सीनियर है वो। तो ऐसे करके वो आ रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसके मतलब वो फ़ोन चेक करते हुए आ रही होती ना कि किसी का फ़ोन आया तो नहीं, साइलेंट पे ऐसे था ना। तो फिर वो ऐसे फ़ोन देख रही होती ना। तभी उसमें मतलब पारो के इनके कॉल आ रखे होते ना। कहती ये फ़ोन इतने क्यों कर रखे हैं। तो फिर बाद में फ़ोन करती ना। तो कहती हाँ मैडम कैसे क्यों फ़ोन किए, इतने क्या हो गया ऐसा भी। तो कहती कुछ नहीं, याद आ रही थी सोचा बात करूँ, तुम तो उठा ही नहीं रही थी। तो कहती अरे क्लास थी ना, कैसे उठा लेती बोला। तो कहती अच्छा और बता कैसे चल रहा है सब कुछ, सेटलमेंट हो गया वहाँ पे। तो कहती हाँ हो गया यार, तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है। तो कहती क्या? तो कहती अरे बताऊँगी, अभी फ़िलहाल टाइम है पर मैं हॉस्टल जाके फिर बताती हूँ। तो कहती अच्छा अभी कहाँ है? तो कहती अभी रास्ते में हूँ, सोचा किसी का फ़ोन आया हो तो चेक करूँ फ़ोन को, तुम्हारे आ रखे तो सोचा फ़ोन कर दिया वापस। तो कहती अच्छा बढ़िया किया वैसे फ़ोन किया तो, और बताओ भाभी कहाँ है मेरी। तो ऐसे करके करती ना। कहती अच्छा लो बात कर लो तो ऐसे करके फिर वो चंचल को फ़ोन देती ना। तो चंचल कहती कौन है? तो कहती पारो। तो कहती हाँ पारो बोलो भाई बोलो कैसी हो। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती मैं तो बढ़िया हूँ भाभी, आप बताओ आप कैसे हो। तो कहती अच्छा आप फिर से भाभी पे उतर आई। तो कहती हाँ अब तो उतरना तो पड़ेगा, दूर हो तो बोलना पड़ता है, पास हो तब जाके चंचल बुलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं तो कहती अच्छा चल ठीक है, पर मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। तो कहती मैं बहुत मस्त हूँ, और क्या हमारी तो मस्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो कहती मस्तियाँ क्यों भाई। तो कहती यार वो पता है तुम्हें क्या है, यहाँ पे हमने ना एक सीनियर, ज़्यादा हमारे इधर रैगिंग नहीं होती पर थोड़ी बहुत होती है, उनको भी हमने एक जैसे दोस्त वगैरह बना लिया ना, तो अच्छा चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही है। तो कहती अच्छा हमारे तो बहुत रैगिंग होती है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके उससे बातें कर रही होती ना। तो फिर वो जो फ्रेंड होती है ना, मतलब सॉरी सीनियर जो होती है, वो कहती कहाँ रैगिंग यार, मैंने बचा तो लिया अब तुम भी ना। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन ले लेती ना। तो कहती अरे भाभी ये तो बताओ ना कि क्या मतलब पलक ने कुछ कहा तो नहीं ना। तो ऐसे करके पारो कह रही होते हैं। तो वो मतलब जो सीनियर वो सुनती हो कहती क्या बोला। तो कहती आप कौन। तो कहती अरे मैं इनकी सीनियर हूँ। क्या बोल रहे हो। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं ऐसे कह रही थी कि क्या, हाँ आप बात क्यों कर रहे हो। तो ऐसे करके करने लग जाती ना। तो कहती नहीं नहीं मैं बस ऐसे ये कह रही थी ना, रैगिंग होती नहीं होती, मैंने इनको बचा लिया, तुम टेंशन मत लेना ओके। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर वो कहती कि लो तुम बात करो। फिर चंचल कहती हाँ पारो बोल। तो कहती अरे यार ये कौन थी, मैंने तो वैसे बोल दिया। तो कहती क्या बोला। तो कहती कुछ नहीं, पर फिर भी कैसे, कौन है ये। तो कहती अरे सीनियर है। तो कहती अच्छा तो तुमने पटा लिया सीनियर। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ मतलब फंसा ली क्या जाल में ऐसे हमने तो फंसा ली एक कुड़ी, बढ़िया है यार अपना बच रहे हैं हम तो। तो कहती सच में ना। तो कहती हाँ बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी दीदी है, हम दीदी बोलते हैं। तो कहती अरे बढ़िया बढ़िया बात है फिर तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो चंचल कहती अच्छा ठीक है फिर हम हॉस्टल जाके फ़ोन करते हैं ना, तो मैं आंचल से बात करवाई होता है ना। तो ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती ना। जो मतलब सीनियर होती है वो कहती भाभी ये भाभी तुम्हें भाभी क्यों बोल रही थी। तो कहती कौन। तो कहती ये लड़की कौन थी। तो कहते अरे कोई नहीं है तो फ्रेंड है। तो कहती अच्छा फ्रेंड है तो भाभी क्यों बोल रही थी तुम्हें। तो कहती भाभी कहाँ, नहीं है तो भाभी नहीं बोलती। तो कहती नहीं नहीं कुछ तो बोला था इसने भाभी वगैरह ऐसा। तो कहते अरे नहीं भाभी नहीं बोलते हो तो बाबू बोलती है। तो कहती बाबू क्यों। तो कहती वो ऐसे मजाक, मैंने बोला था ना जान बाबू हमारे कॉमन ऐसे बोलना, तो इसलिए वो बोलती है। तो कहती अच्छा तब मैंने सही गलत सुन लिया मतलब है ना। तो कहती हाँ शायद तो ऐसा करके फिर चंचल कवर करती है ना बात को। तो फिर पलक जो है वो कहती क्या
तो कहती पता नहीं पारो ने शायद भाभी कह दिया होगा, पहले कह रही थी ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो फिर बाद में वैसे ही दोनों आ रहे होते हैं ना, तो फिर सीनियर कहती आओ ना मेरा हॉस्टल दिखाती हूँ ना तुम्हें। तो कहती नहीं नहीं मैम मैं अपने रूम में जाती हूँ ना, अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करेंगे, थक गए ना। तो कहते अरे नहीं यार आओ तो सही दिखाती हूँ। तो ऐसे करके चंचल का हाथ पकड़ खींच रहे होते और पलक को इन्वाइट नहीं करती ना। तो पलक ऐसे खड़ी होती है, चंचल कहती मेरी फ्रेंड भी आ सकती है साथ में। तो कहती हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसका हाथ पकड़ लेती है और जो चंचल वो तीनों ऐसे जा रहे होते ना। तो फिर ऐसे लड़कियां वो टीज़ कर रही होती ना उस सीनियर को, कहती ओहो आज तो हॉस्टल में भी ले आई हैं, रूम पे भी ले आई, ओहो क्या बात है भाई, और फिर कितने दिन का है ये, ऐसे करके कह रही होती ना। तो फिर कहती चुप रहो ना, बोला तो था ना चुप रहो, ऐसा करके वो कर रही होती ना उनको। तो पलक कहती ये ऐसे क्यों टीज़ कर रहे हैं ऐसे। तो फिर चंचल कहती करते होंगे, दोस्त है किसके नहीं करते, हमें भी तो करते हैं, छोड़ो ना। तो ऐसे करके वो बात को इग्नोर करती है और फिर बाद में उनके रूम पे ऐसे चली जाती है ना और ऐसे देख रही होती है। कहती वाह आपने तो अच्छा कर रखा है मैनेज, आप सब सामान यहीं पे लेते हो क्या। तो कहती हाँ हम खुद ही ले आते हैं, बस ऐसे ही रहता है। तो कहती अच्छा। तो फिर एक लड़की आ जाती है, कहती और ये देखो ये लो नया सामान, और वो उस लड़की से लिया है, और नई वाली आई थी ना उससे ले लिया हमने, अरे वाह यार मज़ा आ गया आज तो। ऐसे करके बोलते बोलते आती है ना। तो फिर पलक को और चंचल को समझ आ जाता है ना कि चोर है, मतलब ऐसे सामान ले लेके आ जाते हैं ना सीनियर जूनियर्स के, मतलब जो भी आते हैं नए वाले उनके उनसे ऐसे हड़पते हैं ना। तो कहती तुम लोग ऐसा करते हो। तो कहती नहीं 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 ये तो पागल है, ऐसे बोल रही है, झूठ बोल रही है, तो कुछ नहीं करते यार ऐसा, हम करते हैं क्या ऐसा। तो कहती हाँ लेके आए थे ना, परसों नहीं लाए थे उसे। तो कहती अरे नहीं नहीं ये मजाक कर रही है, मजाक करने की आदत है ना तुझे। तो कहती हाँ नहीं। तो ऐसे करके वो लड़की कहते हैं ना। तो कहती चुप हो जा यार तू बाहर जा यहाँ से। तो ऐसे करके वो भेज देती ना। और पलक और चंचल ऐसे दोनों मुंह पे हाथ रख के हंस रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे थे। तो सीनियर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते ना। तो फिर बाद में कहती अच्छा तुम बैठो ना यहाँ पे, तुम कुछ खाओगी। तो कहती नहीं हम नहीं खाते चोरी का। तो ऐसे करके पलक कह देती ना। तो सीनियर कहती तुम देखो ये कोई नहीं है किसी का भी सामान, ये हमने खुद ने खरीदा है यार, हमारे पास इतना तो होता है पेमेंट। तो कहती अच्छा तो फिर दूसरों का क्यों लेते हो। तो कहती अरे नहीं लिया यार, बता रहे ना हम खुद लेके आए हैं। तो ऐसे ही बोलती रहती, मैंने बोला था ना वो मजाक करते हैं। तो कहती अच्छा मजाक करती तो फिर भेजा क्यों, मजाक करने देती, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती थी यहाँ पे भी ना। तो कहते अरे यार तुम लोग ना ऐसे माइंड करो, चलो जाओ तुम जाओ अपने अपने हॉस्टल जाओ। तो ऐसे करके उनको वहाँ से निकाल देती ना। तो कहती देखा कितने अच्छे से निकाला ना मैंने तुम्हें। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती कहाँ निकाला। तो कहती हाँ तभी तो थोड़ी उसकी बेइज्जती होगी, तो वो ऑकवर्ड में क्या करे ना बंदी। अच्छा हुआ यार निकल गए उसके जंगल से ना। तो ऐसे करके दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर बाद में अपने हॉस्टल में चले जाते ना। तो बाकी लड़कियाँ कह रही होती कि तुम सीनियर वाले हॉस्टल में क्यों गई, वो सीनियर वाला है ये जूनियर वाला है। तो कहती हैं ऐसा है क्या। तो कहती हाँ उसमें ज़्यादातर सीनियर ही से, जो जूनियर है वो इसमें रहते हैं। तो कहती अच्छा तो हमने क्या किया। तो कहती हाँ तो तुम वहाँ क्यों गई, किसी ने पकड़ लिया होता तो। कहती कहाँ पकड़ते, सीनियर खुद लेके गई थी। वो कहती अरे वाह यार तुमने तो दोस्ती बना ली सीनियर के साथ में। तो कहती हाँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती तुम्हें बड़ी खुशी नहीं हो रही ज़्यादा उसके साथ दोस्ती करने में। वो कहती अरे नहीं हो रही ना चलो ना तुम। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के खींच के ऊपर ले जाती है और ले जाके कहती कि मैडम इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना, बोला था ना कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। तो ऐसे करके उसके पास आ रही होती ना। कहती नहीं दूर रहो मुझसे, बिल्कुल भी पास मत आइयो मेरे। तो कहती अरे क्यों पर। तो कहती वो इसलिए कि अभी मुझे ड्रेस चेंज करनी है पहले। तो ऐसे करके वो वॉशरूम चली जाती है और फिर अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके आ जाती ना। और ऐसे बुक वगैरह सारी ले लेती है और नोटबुक भी ले लेती है ना, रफ नोटबुक, उसमें वो करने लग जाती है, मतलब याद कर कर ऐसे लिख लिख के याद कर रही होती ना। तो फिर जो अपनी चंचल है वो कहती क्या तुम क्या लगी पड़ी हो। तो कहती वो मैं काम कर रही हूँ। तो कहती हमें अभी चलना है वापस, तैयार नहीं हुई अभी तक। तो कहती कहाँ चलना है। तो कहती अरे प्रैक्टिकल के लिए बोला था ना सर ने। तो कहती कौन से प्रैक्टिकल। तो कहती अरे रे 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 बाबा वो पूरी अभी करवाएंगे वो सारे। तो कहती क्यों उस टाइम पे नहीं करवाई। तो कहती अभी हमें इसलिए छुट्टी दी है थोड़ी सी कि हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लें आराम से फ्री माइंड से, फिर यहाँ के खाना वगैरह खाना हो, कुछ भी करना हो तो वापस चलना है। तो कहती हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल रेडी हो जाओ जल्दी वापस। तो कहती फिर मैंने ड्रेस क्यों चेंज की। तो कहती मुझे क्या पता तुमने किए हो तो, और वो कोट भी ले लो तुम्हारा वाइट कोट। तो कहती वो तो ऑलरेडी लिया हुआ था। तो कहती अरे मतलब भूल जाओगी, ले वो जल्दी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से ड्रेस पहनती है और फिर बाद में उस पर वो जो वाइट कोट होता है वो डाल लेती है। तो कहती चले। तो कहती तो कहती यार ये कुछ भी कहो, मेरा सपना तो था बिजनेसमैन का, पर मतलब बिजनेस वूमन का, पर ये कोट पहन के ना पता नहीं अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि इस पर ना मेरी मेहनत दिखती है मुझे। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती हाँ वो तो मुझे भी लगता है। तो ऐसे करके दोनों हाथ पकड़ के चल रहे होते ना। तो फिर वही सीनियर सामने गेट पे खड़ी होती है, उनका ही वेट कर रही होती है कि कब आएँ कब आएँ। तो कहती यार ये हमेशा पागल से पीछे ही पड़ी है ये बिल्कुल ही, ये आगे आने की खड़ी होने की क्या ज़रूरत है। तो कहती एक काम करते हैं यहाँ से चुप के निकल जाते हैं ना। तो जैसे ही वो गेट से आता है, दूसरे गेट से निकलने वाले होते हैं ना, तो सीनियर कहते अरे कहाँ जा रही हो, इधर खड़ी हूँ मैं, ओ हेलो चंचल इधर खड़ी हूँ मैं, इधर आओ।
तो ऐसा करके आवाज़ लगाते ना, तो कहती ये को मैंने पता नहीं इसको फोकस इधर ही क्यों होता है, क्यों हमेशा पीछे पीछे पड़ी रहती है। तो कहती अरे छोड़ो ना, थोड़े दिन तो देख लेंगे ना फिर हो जाएगा। तो ऐसा करके चंचल उसका हाथ पकड़ के ले आते ना, तो कहती तुम ना मुझे हर बार घसीट रही हो इसके पीछे पीछे, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है इस पर, मैं मुँह तोड़ दूँगी इसका। तो कहती अच्छा तोड़ के दिखाओ। तो कहती अरे यार अभी नहीं है ना। तो कहती फिर रुक जाओ थोड़े दिन, एक काम करते पुलिस केस कर देते। वो कहती अच्छा पुलिस केस करेंगे इस पर, किस वजह से। तो कहती हमारी रैगिंग की है। तो कहती अच्छा क्या रैगिंग की है बताना ज़रा। तो फिर पलक कहती और नहीं तो क्या, मैं फोर्स ही तो कर रही है, क्या कर रही है हमें साथ रखने का। तो कहती क्या यार तुम ज़्यादा मत सोचा करो, फ्रेंड बनना चाह रही है तो हम भी फ्रेंड बन जाते ना, हमारी भी तो पारो और अच्छे से फ्रेंड बनी थी ना। हमने आंचल को कितनी मुश्किल से अपनी ग्रुप में लिया था पता है ना, पहले तो उससे बात नहीं करते थे हम, जैसा ही सेम टू सेम इसके साथ भी हो सकता है ना, अगर फ्रेंड बनना चाह रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमें भी। तो कहती अच्छा सच में, इसकी हरकतें तो नहीं लगती मुझे कि ये फ्रेंड बनने लायक है। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, चोरी ऐसे करना, बच्चों के फीलिंग्स के साथ था उसको हर्ट करना, ये क्या है, ये सब चीज़ें होती है क्या, पागल। इन सबको तो जेल होनी चाहिए, जेल, सच्ची बता रही हूँ मैं तो पुलिस केस कर दूँगी, या फिर ऐसे मैं कुछ ऐसा करूँगी ना, ये याद रखेंगे, इसकी नानी माँ सब याद रखेंगे। तो कहती तुम छोड़ो ना यार, क्या पीछे पड़ी हो इनके, छोड़ो। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो फिर बाद में जो दोनों ऐसे जा रहे होते ना, तो पलक को ऐसे ख्याल आता है चाचू का। तो ऐसे करके वो मतलब जो चंचल के चाचू है उसका, तो फिर बाद में वो चाचू को फ़ोन कर देती ना, वो दोनों ऐसे साथ साथ आ रहे होते वो दोनों, तो और पलक थोड़ा आगे निकल गई होती ना, और ऐसे फ़ोन कर रही होती ना, तो उसकी चाचू उठा लेते, ओहो पलक याद कैसे किया आज। तो कहती आपसे ना बहुत ज़रूरी काम है चाचू प्लीज़। तो कहती हाँ तो बोल ना क्या हो गया। तो कहती वो ना मुझे ना कुछ आपको बताना है, पर आप एक काम करो, कुछ आपका पैतरा अपनाओ या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, पर करना जरूर है। तो कहती क्या करे बताओ तो सही। तो कहती आप है ना दिल्ली में आपके कोई जान पहचान है पुलिस में। तो कहती हाँ है तो सही। तो कहती फिर एक काम करो, आप ना आपके यहाँ पे जो भी थाना है वहाँ पे ऐसी बात करो अच्छे से। तो कहती हाँ आगे बोल। तो कहती यहाँ पे कॉलेज में ना रैगिंग होती है, चुपके चुपके बहुत रैगिंग करते हैं, टीचर्स तक की रैगिंग कर देते हैं, ये नए टीचर कोई आते हैं तो ऐसे बंदे हैं यहाँ पे, ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमारे साथ भी हो रही है। तो कहती तुम्हारे साथ हो रही है, किसने की। तो कहते अरे आराम से काम डाउन, हमने एक सीनियर है वो हमें हमारी नहीं होने दे रही, पर फिर भी हो रही है बहुत ज़्यादा, बच्चे किसी की शर्टें उतरवाई जा रही है, किसी को दारू पिलाई जा रही है, किसी को सिगरेट पिलाई जा रही है, ऐसे गंदे गंदे काम यहाँ से मतलब इनको करवाए जा रहे हैं ना। तो चाचू प्लीज़ आप एक काम करो, किसी से मतलब किसी को बोलो फ़ोन करके कि वो है ना यहाँ पे आए, और स्टूडेंट बन के आए ना कि पुलिस वाली ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के आए, यहाँ पे आए और मतलब 3-4 दिन तक अच्छे से घुले मिले, सीनियर मतलब अभी तो फ्रेशर वाला चल रहा है ना, तो फ्रेशर बन के आए वो एकदम न्यू, ऐसे ज़्यादा लड़की वगैरह हो या लड़का कोई भी हो, पर उसको ऐसे भेजना जो अभी नई नया होता है ना, जो मतलब अभी 23-24 साल में जो लगा है अभी नया नया, तो उसको भेजना, आप मत आइए, आप जैसी उम्र के नहीं चलेंगे ना तो ऐसे करके कहते ना, कहते क्या मैं भी कब बूढ़ा थोड़ी ना हूँ। तो कहते अरे पर फिर भी स्टूडेंट तो नहीं लगोगे ना। तो कहती हाँ तो कहती अरे तो प्लीज़ ना ऐसा करो, और फिर बाद में उसको उसकी पूरी गैंग है ना, इसको मैं पकड़वाना चाहती हूँ, मैं बताऊँगी खुद की कौन कौन रैगिंग करता है, जानबूझ के उनके सामने मैं भिजवा दूँगी, प्लीज़ यार हेल्प करो ना चाचू। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, फ़ोन करता हूँ वापस। तो ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर बाद में चंचल कहती क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो। तो कहती किसी से नहीं, तुम्हें क्या मतलब। तो कहती हैं मुझे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं। तो कहती बिल्कुल भी नहीं तो ऐसे करके उसके पास पास चल रहे होते ना। तो फिर सीनियर कहती क्या हो गया पलक, सब ठीक है ना। तो कहती हाँ हाँ सब ठीक है, आप कैसी हो। तो कहती मैं तो ठीक हूँ, क्यों। तो कहती नहीं जस्ट पूछ रही हूँ ना, फिर पूछ नहीं पाऊंगी। तो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं कुछ नहीं, चलो फास्ट चलो, हमें लेट हो रहा ना, आपका थोड़ी ना है प्रैक्टिकल, आपका भी है क्या। तो कहती नहीं। तो कहती फिर आप क्यों चल रहे हो। तो कहती वो बस ऐसे इस टीचर से काम है ना थोड़ा सा, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करूँगी, यहाँ पे होते नहीं है मेरे से अच्छी खासी, तो मैं वहाँ जाके करूँगी। वो कहती अच्छा आप पढ़ाई भी करते हो। तो कहती अरे तभी तो दिल्ली में हुआ सिलेक्शन, ऐसे थोड़ी हो गया मेरा। तो कहती नहीं बस जस्ट कह रही थी मैं, तो मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ आप पढ़ते नहीं हो, वैसे पढ़ते तो रैंक शायद अच्छी आ जाती, पर हाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके पलक कह रही होती ना। तो फिर वो लड़कियों को बड़ा गुस्सा भी आता ना, ये हमेशा मेरे को ऐसे क्यों करती रहती है ना। तो चंचल कहती ध्यान से बोला करो यार, कुछ भी मत बोला करो, दोस्ती बनी हुई है तो बनी रहने दो ना, क्या है तुम भी हर बार। तो कहती हाँ देखा जाएगा इनको तो ऐसे करिए चलने लग जाती ना। और चंचल का भी हाथ पकड़ के खींच रही होती ना, पीछे से वो जो मतलब सीनियर है वो खींच रही होती है उसका। तो चंचल कहती तुम दोनों रुको यार, साथ साथ चलो ना, मेरे हाथ खींच जाएंगे दोनों ही, पागलों। ऐसे करके करती ना। तो फिर वो ऐसे हाथ छुड़ा के चलने लग जाएगी, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा मेरा। ऐसे करके चल रहे होते हैं। सीनियर कहती मेरा पकड़ लो ना, ये खींच रही थी मैं थोड़ी ना। तो कहती नहीं मैं किसी का नहीं पकड़ूंगी, मैं ऐसे चलूंगी, पागलों की तरफ, मेरे हाथ दोनों पसीने से हो जाते हैं, मैं नहीं पकड़ने वाली ऐसे करके बीच में से थोड़ा आगे चलने लग जाती ना। तो फिर सीनियर ऐसे पलक की तरफ गुस्से में देख रहे होते ना। तो पलक कहती क्या कहती कुछ नहीं, ऐसे करके फिर दोनों ही साथ साथ चलने लग जाते ना। तो थोड़ी देर में वो पहुंच जाते ना वापस, मतलब अपने कॉलेज में, पार्क कॉलेज एरिया में, वहाँ पे जाके वैसे वो अपने प्रैक्टिकल जहाँ लगने होते हैं वहाँ पे पलक और चंचल दोनों ही पहुँच जाते हैं। तो चंचल कहती है कि क्या तुम किससे बातें करती बताना जरा। तो कहती क्यों शक कर रही हो मुझ पर। तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्यों पूछ रही हो। तो फिर जो चंचल है वो कहती बस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिर पलक कहती नहीं बताऊँगी जाओ। तो कहती क्यों पर। तो कहती नहीं बताना तुम बड़ी होशियार हो ना जैसे,
तो कहती क्यों, तो कहती और नहीं तो क्या, चल उसको गधी को बोल नहीं सकती कुछ कि थोड़ा दूर रहे, ऐसे चिपक चिपक के चलना जरूरी है। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा नहीं करते ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, वो देखो सर आ गए, चुप चुप चुप, बिल्कुल अब कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वैसे सर की तरफ देख के वो चुप हो जाते ना, और फिर बाद में वो आके ऐसे स्केलेटन वाला उनका चल रहा होता ना, तो ऐसे पूरा स्केलेटन समझा रहे होते ना कि ऐसे ऐसे ये वाली हड्डी यहाँ पे ऐसे करके पूरी 206 ऐसा करके सारी चीज़ें उनको नॉलेज बता रहे होते ना कि स्किन में कितनी होती है, ऐसा करके सारी वो मतलब उनका पढ़ाई चल रही है यार कुल मिला के। और इधर जो अपनी मतलब चंचल और पलक है बड़े ध्यान के साथ में ऐसे उसको सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं और बढ़िया से एकदम पढ़ रहे होते हैं, नोटबुक भी साथ में रखते हैं ना जिससे कि इंपॉर्टेंट हो उसको लिख सके ना। तो ऐसा करके ऊपर ऊपर का बेसिक चीज़ें कवर करवा रहे होते हैं, ना कि अंदर वाली। पर हाँ बेसिक चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, फर्स्ट चीज़ बेसिक तब वो अच्छी हो तब जाके आगे आगे हम कुछ कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही उनका चल रहा होता है। तो जैसे क्लास उनकी खत्म होती है तो फिर वो सर जो है वो कहती है बेटा तुम इधर आना जरा। तो ऐसा करके पलक को साइड में बुलाते ना, तो कहती जी सर क्या हुआ। तो कहती तुम वही हो ना जो सर बात कर रहे थे आज ऑफिस में। तो कहती जी, तो तुम्हारा नाम पलक है ना। तो कहती हाँ हाँ सर। तो कहती हाँ वो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हारी अच्छी खासी रैंक आई है वैसे। तो कहती नहीं सर इतनी भी अच्छी नहीं है मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हैं। तो कहती अरे नहीं वो मैटर नहीं करता, पर एक नंबर से भी रह जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी देखा मैंने, क्वेश्चन पूछे तुमने बताए, बहुत अच्छी लगा मुझे। और वो कहती थैंक यू सर। तो कहती हाँ और टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना, कुछ भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मैं बता सकते हो, तुम्हारी मम्मी पता है हमारे साथ की थी उसने। तो कहती अच्छा आपके साथ भी। तो कहती हाँ तुम्हारी मम्मी बहुत होशियार थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी पता है। तो कहती सच में। तो कहती हाँ अरे बहुत, हमेशा हमेशा अव्वल पे आती थी तुम्हारी मम्मी, अब कहाँ है उनकी पोस्टिंग सब कुछ कहाँ है। तो कहती वहीं गुजरात में ही है। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट में कर रहे हैं। तो कहती गवर्नमेंट में ही है फिलहाल तो। कहती रहे तो प्राइवेट में होना चाहिए ना, पैसे कितने मिलते हैं उनको पता भी है क्या। तो कहती नहीं मेरी मम्मी पैसे के पीछे नहीं भागती, बस जो सरकारी तनख्वाह है वो ही करती, बाकी अदरवाइज़ प्राइवेट में नहीं। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है, उनको बोलो कि अच्छे से रखे अपनी लगन, हमसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करते रहे ना। तो कहती क्यों आपसे बात नहीं होती। तो कहती नहीं नहीं होती है, पर अभी तुम्हारी शादी में मिलेंगे फिर, है ना। तो कहती क्या सर आप भी अभी कहाँ फ़िलहाल उम्र हुई है। तो कहती नहीं नहीं फिर भी तुम अकेली हो सिंगल चाइल्ड या फिर कुछ और है। तो कहती नहीं नहीं भैया है ना। तो कहती हाँ अभी याद आया बर्थडे पे तुम्हारी मम्मी ने डाला था पर मैं भूल गया। तो कहती हाँ सर बड़े भैया है। तो कहती अच्छा उनकी शादी में मिलेंगे फिर, बोलना मम्मी को इनविटेशन दे। तो कहते अरे हम देंगे ना सर आपको, क्या सी बात कर रहे हो। तो ऐसे करिए वो कहते ना, कहते अच्छा भैया कुछ करते हैं या फिर नहीं। तो कहती नहीं नहीं भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहती अच्छा बढ़िया है, अभी क्या क्या है वो। तो कहती वो IITN है, उन्होंने कर लिया IIT उनकी हो गई है, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कहती अच्छा वाह बढ़िया बात है फिर तो, कहाँ पे है अभी वो। तो कहती वो मतलब घर पे ही है अभी फ़िलहाल, तो अभी उनको है मिल रहे पैकेज पर वो जा नहीं रहे। तो कहते अच्छा बढ़िया है, वैसे तो फिर हमारी तरफ से देखेंगे उनके लिए लड़की। तो कहती जैसी आपकी इच्छा, मुझे क्या पता है ऐसी बारी में। तो ऐसे करके उनसे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो कहती सर मैं जाऊँ, मेरी फ्रेंड अकेली खड़ी ना। तो कहती तुम्हारी फ्रेंड कौन है यहाँ पे। तो कहती वो मेरी चंचल, वो मेरे साथ में। तो कहती अरे हाँ हाँ याद आया, वो सर बता रहे कि तुम्हारे साथ में एक और भी है, उनकी बेटी जैसी है ना ये भी। तो कहती हाँ वो मेरी फ्रेंड है। तो कहती अच्छा मुझे पता है, फ्रेंड किससे ज़्यादा है जो, तो पता है। तो कहती सर आपको बता दिया। तो कहती हाँ उन्होंने बोल दिया था। तो कहती अच्छा थैंक यू सर। तो कहती हाँ हमेशा दोनों साथ में खुश रहो, बेटा इधर आना। तो ऐसा करके चंचल को बुलाते हैं। तो चंचल कहती जी सर। तो कहती अरे बेटा कैसे हो। तो कहती जी मैं एकदम बढ़िया। तो कहते अच्छा हमेशा सही रहो और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना ओके, और हमेशा साथ में खुश रहो अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो हॉस्टल में किधर पे भी तो बता सकते हो ओके। तो ऐसे करके सर वहाँ से चले जाते ना। तो फिर चंचल कहती कौन थे ये। तो कहते अरे वो मम्मी से, तुम्हें नहीं पता वो पढ़ा रहे थे। वो कहते अरे वो तो पता है, पर क्या मतलब क्यों तुमसे इतनी बात कर रही थी ना। तो कहते अरे वो मम्मी के साथ वाले ना। तो कहती अच्छा मम्मी की क्लासमेट है। तो कहती हाँ अरे वाह बहुत अच्छी बात है तब तो। ऐसे करके वो चंचल कहती ना। तो पलक कहती कि अच्छा चलो हम चलते हैं। तो कहती कहाँ। तो कहती कैंटीन में चलते हैं ना, कुछ खा के आएंगे। तो कहती अच्छा भूख लगी है। तो कहती और नहीं थी क्या, तुमने तो उसके साथ में चेप ली थी, मुझे बोला था कि कुछ खा लो। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी बच्चा, सॉरी 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 आ जाओ। ऐसे करके इसका हाथ पकड़ के वो दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो लड़की होती है ना उनकी जो सामने रहती है, मतलब थोड़ा सा दूर रहती है, उसी में उसी के फ्लेट के ऊपर रहती है ना। तो वो कहती अरे सुनो सुनो पलक चंचल सुनो ना यार मैं भी आ रही हूँ। तो कहती कहाँ। तो कहती अरे मैं भी चलती हूँ ना, मुझे भूख लगी है। तो कहती आ जाओ आ जाओ। ऐसे करके फिर तीनों ही चले जाते हैं वहाँ पे और ऐसे जाके बैठ जाते हैं। तो चंचल कहती तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आता इस लड़की से। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं ये भी तो हमारे साथ ही रहती है ना कभी कभार। तो कहती हाँ पर वो उसकी तरह चेप तो नहीं है ना, कम से कम इसका इससे पॉजिटिव वाइब आती है, मुझे उससे बहुत नेगेटिव लगता है, मेरे को बहुत गंदी लगती है वो। तो प्लीज़ जो मेरी नज़र से एक बार उतर गया ना वो वापस नहीं चढ़ सकता। तो तुम भी अपना ध्यान रखना, कहीं कभी ऐसा उल्टा सीधा काम मत कर दियो, पहले बता रही हूँ। तो ऐसा करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती अच्छा बच्चा मैं कुछ नहीं करूँगी यार, ऐसा क्यों करूँगी। तो फिर वो ऐसे मतलब बैठी होती ना और उसके बाद में
वो कुछ ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं और वहाँ पे जाके खुद मतलब सेल्फ सर्विस होती है ना, तो जाके खुद जाके वहाँ से ले आते हैं ना जो उन्होंने किया होता है, और फिर बाद में वहाँ से खाने लग जाते हैं। बैठे बैठे बातें भी कर रहे होते हैं अच्छे से, और एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना जो भी पढ़ाया होता है उसके बारे में, और खुद उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं ना तीनों ही। तो फिर बाद में लड़की कहती है यार तुम दोनों ना हम साथ में ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो कहती नहीं क्यों, तो कहती अरे वो करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, तो कहती नहीं नहीं बातें हो जाएगी स्टार्टिंग में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब अच्छे से हो जाएगा सब कुछ तब चाहे तो करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, मुझे सिंगल रह के पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो ऐसा करके पलक कहती है ना, तो चंचल कहती है हाँ हम सिंगल रह के ही करते हैं, हम दोनों भी बात नहीं करते एक दूसरे से, सामने में ऐसे दूर दूर बैठ के फिर ही पढ़ाई करते हैं। तो कहती अच्छा चलो कोई ना तो ऐसे करीब लड़की हामी भर लेती ना। तो फिर बाद में जो सीनियर होती ना वो वहाँ पे आ जाती ना, तो कहती ये फिर से आ गई, कहा यार क्या है इसका कलेश, एकदम सब कले ही पड़ गई है तो फिर बाद में वो कहती चंचल जरा इधर आना, एक बात पूछनी थी तुमसे। तो ऐसे करके उसको बुलाती ना, तो कहती हाँ क्या हुआ, तो कहती कि तुम प्रॉपर गांव से हो ना, तो कहती हाँ क्यों, तो कहती नहीं नहीं बस जस्ट पूछा, तो कहती अरे आपको तो पहले ही बता दिया था मैंने, तो कहती नहीं नहीं तुमने ऐसे ही बात करनी थी यार, तुमसे याद आ रही थी ना तुम्हारी, तो कहती मेरी याद क्यों, तो कहती अरे फ्रेंड तो फ्रेंड की याद क्यों नहीं आएगी है, तो कहती अच्छा तो इसलिए बुलाया, तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके सीनियर उसको कहती कि चलो मैं भी चलती हूँ कुछ खाती हूँ तुम्हारे साथ में, तो फिर चंचल मना भी नहीं कर सकती, वो कहती ठीक है आइए आप भी। तो ऐसे करके बुलाती ना, तो फिर पलक कहते पैसे हमें ही देने पड़ेंगे या खुद दे दोगी, तो ऐसे करके कहती ना, तो फिर कहती मैं दे दूँगी यार, पता नहीं क्या तुम तो मेरे बारे में ऐसे उल्टा सोच रही हो, मैं कुछ नहीं हूँ यार, बहुत शरीफ हूँ मैं। तो कहती अच्छा आप शरीफ हो, तो कहती हाँ हद से ज़्यादा, तो कहती हाँ देख चुकी हूँ तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर बाद में उसको कॉल आ जाती ना पलक की, तो ऐसे जल्दी से अटेंड करती ना, तो जो चंचल है उसको दिख जाता ना कि किसका कॉल आ रहा है। तो फिर जो पलक वो साइड में निकल जाती है और कहती हाँ हाँ चाचू क्या हुआ, तो कहती अरे बेटा मेरी बात हो गई है, और वो मैं तुम्हें डिटेल भेजता हूँ, ये वाली शक्ल की है, वो तुम्हें मिल लेगी, तुमसे बात कर लेगी, तुम्हारे रूम नंबर बता दो उसे, और एक स्टूडेंट है मतलब स्टूडेंट बन के आएगी, ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ, पर है वो पुलिस वाली है ना, ज़्यादा खास मतलब वो है इंस्पेक्टर है ऐसे तो, पर फिर भी ध्यान रखना थोड़ा सा, और उसका भी ध्यान रखना, तुम्हारा भी कहीं फंस ना जाओ तुम लोग है ना। तो कहते हाँ तो आप हमारा नाम तो नहीं दिया ना कहीं उसमें, तो कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो कहते अच्छा ठीक है ओके अंकल। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने लगते, तो चाचू कहते हाल चाल तो पूछ ले मेरे, बस काम खत्म, चाचू की गरज खत्म। तो कहते अरे सॉरी सॉरी चाचू, बस वो थोड़ा मैं बाहर हूँ ना तो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। तो कहते अच्छा चलो कोई ना, अपना ख्याल रखो, चंचल कहाँ है, तो कहते उसको मत बताना, हाँ 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 मेन बात उसको मत बताना, वो लड़ेगी मेरे से। तो कहती क्यों, तो कहती अरे आप बिल्कुल भी मत बताना उसे, वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ लफड़ा हो यहाँ पे, पर मैं चाहती हूँ कि ऐसी गैंग को पकड़ा जाए, कम से कम थोड़ी बहुत सजा दी जाए, तब जाके इनकी आदत सुधरेगी ना, अदरवाइज़ तो इनको कोई डर तो है ही नहीं। और ये तो जब भी कोई आने लगता है तो चुपचाप ऐसे साड़े मारने से बैठ जाते ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो इनके अंदर डर होना चाहिए ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके तो ऐसे करके वो उसका फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर बाद में पलक आती है, जैसे ही बैठती है तो चंचल कहती चाचू ने फ़ोन तुम्हें क्यों किया, तो कहती कौन से चाचू, किसके चाचू, तो कहती अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं कि किसके चाचू है और किसके चाचू नहीं है ना, है ना। तो कहती क्या मेरे को किसी का कॉल नहीं आया, तो कहती अच्छा झूठ मत बोलो, चुपचाप बताओ चाचू ने कॉल क्यों किया। तो कहती अरे ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए। तो कहती अच्छा मेरे तो नहीं पूछे। तो कहती हाँ पूछ लेंगे ना, शाम को कॉल कर लेंगे, तो मैं भी मैंने बोला मैं बाहर है इसलिए। तो कहती अच्छा ऐसे तो कोई लगा नहीं था तुम्हारी वर्ड से कि तुम बाहर हो, फिर यहीं बोल देती, वहाँ दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती तुम ना एक तो ऐसे शक मत किया करो। तो फिर ऐसे करके कहती ना, तो कहती कैसे शक, तो कहती और नहीं तो क्या, वाइफों वाले शक करती है बिल्कुल। तो ऐसे करके कहती ना, तो फिर चंचल कहती क्यों ना करूँ मैं तो ऐसे करके इसकी तरफ देख के कह रही थी ना। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा कर लिया करो पर थोड़ा सा। तो फिर सेंट कहती क्या बोल रहे हो तुम दोनों, तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा पलक यार तुमसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, मेरे को करोगे मेरे साथ। तो कहती क्या क्या करना है, तो कहते अरे वो तो सही मैं बताती हूँ। ऐसे करके वो पलक का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके चली जाती है ना। तो चंचल कहती आप अपना ऑर्डर तो ले लो एक बार। तो कहती नहीं नहीं उसको बोलो रिटर्न कर दे। तो कहती रिटर्न, फिर वो पैसे कौन भरेगा उसके। तो कहते अरे नहीं लेगा वो, मेरा नाम ले लेना। वो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके फिर वो चंचल उसको कहते हैं कि नहीं चाहिए, वो तो चली गई यहाँ से। तो कहती अच्छा ओके। तो फिर वो जो मतलब वो सीनियर होती है वो वैसे पलक को ले जाके बाहर ऐसे दीवार के साथ में लगा देती है और उसके ऐसे मतलब ज़ोर से उसका जो कोट का कॉलर होता है उसे पकड़ लेती है ना। तो कहती क्या कर रहे हो सीनियर मैडम, ऐसे क्या कर रहे हो। तो कहती तू अपनी औकात में रहना, ज़्यादा क्यों चल रही है। तो कहती क्यों मैम मैंने क्या किया ऐसा। तो कहती तूने क्या किया है, तू उससे ऐसे क्यों चिपक के रहती है, ऐसे क्यों बातें करती है, क्या है तुम्हारा, है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कहती क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। तो कहती अच्छा तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम ना उसे हॉस्टल में मिली थी और वो लड़की है प्रॉपर गाँव की। तो तुम्हें पता है, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में, तुम बताना नहीं चाह रहे पर मुझे पता चल चुका है ना, और मैं खुद इससे बिलोंग करती हूँ ठीक है ना।
तो कहती क्या मतलब? तो कहती यही मतलब है कि उसको बेचारी को, वो उसको तूने फंसाया है अपने जाल में। तो कहती अच्छा मैंने फंसाया है? तो कहती हाँ बिल्कुल तुमने फंसाया, उसको ज़बरदस्ती तुमसे तुमने प्यार करवाया है। तो कहती अच्छा मैंने ज़बरदस्ती उससे मेरे से प्यार करवाया? वाह वाह वेरी नाइस। ऐसे करके पलक कहती ना, तो फिर कहती वो सीनियर की हाँ तुमने उसको तो कभी तक, उसने तो बेचारी ने गाँव से आगे तो उसकी दुनिया कहीं गई ही नहीं थी, दुनिया तो तब खुली ना जब वो कोटाई तुम्हारे साथ में है। तो फिर बाद में उसे बेचारी को तुम्हें स्टार्टिंग में दिख गई तो तुमसे ही हो गया, हुआ नहीं है, तूने करवाया, ज़बरदस्ती फोर्स किया है उसे, मुझे सब पता है, मैं उसको समझा दूंगी कि तुमसे बस केवल तुम्हारे मतलब तुम्हारे चक्कर में ये तुम्हारी खूबसूरती को देख के ही तुम्हारे साथ आई है ना, अदरवाइज इसको क्या नहीं मिले क्या? और गुजरात से डायरेक्ट राजस्थान में ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो कहती अच्छा और कुछ कहना है? तो ऐसे करके पलक कहती ना, फिर कहती मैं बात करूँगी चंचल से। फिर मैं कहती हूँ तो कहती अच्छा तो तुम्हारी नज़र है, मतलब मुझे मेरा शक सही था है ना? तो ऐसे करके पलक कहती ना, तो सीनियर कहती क्या मतलब? तो कहती यही मतलब कि तुम्हारी नज़र मेरी जान पे जा रही है ना, सब पता है मुझे। तो ऐसे करके वो कहती ना, तो फिर वो कहती अच्छा तुम्हें पता है तो फिर देख ले अपनी आंखों से। तो कहती हाँ देख चुकी हूँ और देख लूँगी मेरी चंचल किधर जाती है मुझे पता है। चंचल का जो है ना वो, तुम तो अभी आई हो बंदी, मुझे पूरा साल उसको साथ रहते हुए हो गया, मुझे सब पता है कैसी है मेरी जान और कैसी नहीं है, ठीक है ना? तो अपनी औकात मत भूल, तू है ना वो ही रह, और तुम्हें तो मैं चखाऊंगी मज़ा अच्छे से, पता है ना? अभी फ़िलहाल तो रुक जा, और उसके सामने तो हर्ट करके दिखा दियो, फिर तो तुम्हारी इमेज और भी ख़राब हो जानी है तो ऐसे करके उसको ब्लैकमेलिंग भी कर रही होती ना, मतलब पलक। तो फिर वो सीनियर कहती है अब देखियो तुम, मैं उसको बताती हूँ बेचारी को कि आगे भी दुनिया होती है, केवल यही ख़त्म नहीं हो जाती, बहुत सारे ऐसे होते, तुम्हें तो वो डिज़र्व करती है तुमसे बेटर, और मुझे करती है, पता है ना इस बात का? तो कहती है अच्छा तुम्हें डिज़र्व करती है चंचल मेरी, चंचल की ऐसी किस्मत भी ख़राब नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कहती अच्छा तुम में है ही क्या ऐसा खास जो वो तुमसे प्यार करेगी? तो ऐसा करके वो सीनियर कहती है ना, तो पलक कहती है अच्छा ये पूछो कि मुझ में क्या खास नहीं है जो वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, बताओ। तो कहती है हाँ तो पूछ रही हूँ ना, बता ना तुझ में क्या खासियत है? तो कहती है अच्छा वो उसी से पूछ लियो, मुझे नहीं पता। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो उसे पूछूंगी क्या, उसे रियलिटी बताऊंगी, उसे जो मतलब रियल है ना उसी से रूबरू कराऊंगी उसको, जो करंट सिचुएशन चल रही है ना उससे। तो कहती क्या बताओगी तुम? क्या 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 मैंने बुरा काम किया? अपनी बुराइयों को छुपा के तुम मेरी अच्छाइयाँ बताने वाली हो ना, तो बता दो। तो कहती अच्छा मैं तुम्हारी अच्छाइयाँ पागल हो तुम? तो ऐसा करके सीनियर कहती ना, तो फिर कहती हाँ मैं तो पागल हूँ चंचल के पीछे, और चंचल को पूछ लेना, उससे उससे बात करो ना, मुझसे क्या कर रही हो? मुझे तो उस पर कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी मानो ना तो भी वो भी है मेरे को, अपने प्यार पे जितना भरोसा है ना उतना तो मैं किसी पे, मेरी माँ बाप पे भी नहीं है, समझ रही हो ना? ऐसे करके कहती ना, तो कहती ओ हो, और जिस दिन मुंह टूटेगा ना तेरा, तू इतने आसमानों में उड़ रही है ना, तो ऐसे मुंह के बल गिरेगी, तू याद रखना इस चीज़ को। तो ऐसे करके वो सीनियर कहती ना, तो पलक कहती है अच्छा मुंह के बल, और मैं, तू हवा में उड़ रही है ना उसका ध्यान रख, मेरा तो पता है, मैं तो ज़मीन पे ही पैर है मेरे तो, चंचल के पास ही है और उसी के पास रहेंगे ऑलवेज। पर तू तू जो एक्सेप्टेशन लगा के बैठी है ना, जो रात में तू सपने देखते ना कि तेरे पास चंचल बैठी है, वैसा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज़, रियलिटी से बिल्कुल तू रूबरू हो जा, मुझे तो ऑलरेडी पता है वो तो मेरी है और मेरी रहेगी, और है वो तो, मेरे को क्या करना है, वो ऑलरेडी है मेरी, है ना? समझ रही हो ना? तो ऐसे करके कहती ना, तो कहती अच्छा तुम्हारी है? तो कहती बिल्कुल है मतलब है, तुम है ना? उसने, अरे यार तू क्या है, तेरे से क्यों बहस कर रही हूँ मैं, जानते मुझे यहाँ से। तो ऐसा करके पलक वहाँ से निकलते हैं ना, तो सीनियर कहती तू देख ले, तेरे को चैलेंज करती हूँ मैं, अगर जो चंचल तेरी रह गई तो। कहती अच्छा क्या करेगी ऐसा उसके सामने? अच्छा बनेगी और अपनी झूठी झूठी तारीफें करवाएगी दोस्तों से, और उनको पैसे दे के करवाएगी ना, पता है मुझे, और दूसरे लोगों के साथ में अगर हिम्मत है ना तुम में असली वाली, तो ना उसको एक बार बता के देख कि तू उससे प्यार करती है, फिर देखियो मैं रिएक्शन बताती हूँ उसका क्या होगा, पता बताऊँ मैं, बताऊँ तुम्हें ऐसे? तो ऐसे करके पलक ऐसे साइड में होते रहे, ऐसे कहती ये शैट के एकदम सीनियर को थप्पड़ मारती ना। तो कहती ये क्या है? तो कहती ये है जो चंचल रिएक्शन देती, पता है ना? और अपनी औकात मेरे समझ रही है ना, ज़्यादा तो आ गया है ना, दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे, भूल जाऊंगी मैं एक टाइम के लिए कि तू सीनियर है मेरी, समझ जाइयो मेरे प्यार पे जो गंदी निगाहें डाली। तो कहती अच्छा तूने मुझे मारा थप्पड़? तो कहती बिल्कुल मारा है और बेझिझक मारा है, तो समझ रही है ना कैसी पड़ी थप्पड़, इससे भी भारी भारी मेरे पास, और हाथ हथियार बहुत अच्छे से चलते हैं मेरे हाथ पैर, समझ रही हो ना? मारूंगी एक ना सारे गाल पे, जो इधर जो उंगलियां छपी ना इधर छप जाएगी, ये याद रखना तुम। और कहाँ कहाँ अपनी नज़रें गंदी, बाज की निगाहें तेरी, चील की निगाहें तेरी, गंदी शक्ल की, इधर आई, बहुत भयंकर वहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती ना। तो फिर बाद में सीनियर कहती तू हट साइड में, मैं बताती हूँ अभी चंचल को कि तू क्या बोल रही है। तो कहती हाँ बता दे, जाओ ना बता, आराम से बता, मैं बताती हूँ चंचल को कि तू क्या सोचती है उसके बारे में, क्या करना चाह रही है, तू उसे क्या फंसाना चाह रही है, मैं बताती हूँ ना उसे। तो कहती है अच्छा तुम बता के क्या कर लोगी, और उल्टा मेरे को सामने से आके आई लव बोलेगी। तो कहती है अच्छा तुम्हें, और वो सामने से आके, वाह वेरी नाइस जोक, पर मैं नहीं हंसूंगी,
चलो साइड हो। तो ऐसा करके उसको धक्का मार के पलक मतलब कैंटीन में आ जाते ना। तो चंचल कहती ये बाहर अल्लाह किस चीज़ का था? तो कहती पता नहीं, मुझे क्या पता। तो ऐसा करके पलक आके बैठ जाते ना। फिर ऐसे सीनियर गुस्से में आ रही होती है। तो कहती चंचल तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती यहीं पे बोलना मेरे सामने, क्या वहाँ पे ले जाके बात करनी है? चंचल तुम्हें एक बात बताऊँ मैं? तो फिर चंचल कहती हाँ बताओ क्या हुआ? तो कहती ये सीनियर ना तुमसे प्यार करती है। तो कहती हैं? तो कहती हाँ, ये मुझसे कह रही थी कि पलक को तुम्हें मैं साइड में कर दूंगी, और चंचल को तो पता नहीं है ना कि आगे उसने दुनिया देखी नहीं है, तो जैसे तुझे देख लिया तो वो उसको ही पसंद आ गया बस। तो अभी दुनिया उसकी चंचल की देखनी बाकी है ना, तो गाँव से आई है तो उसको क्या पता प्यार किससे करना है किसने नहीं। वो तो ऐसे ही होता है ना कि भूखे को रोटी मिल जाए तो सूखी भी खा जाता है, तो इसलिए ये गीली रोटी है तुम्हारे लिए, ऐसा बोल रही है। तो तुम्हारी क्या राय है वो बता दो जरा। तो ऐसा करके सीनियर की तरफ देखती है। तो सीनियर कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये इसमें क्या देखा तूने? क्या ना इसकी कोई हैसियत है ना कुछ है, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं आता। ऐसा करके कहते ना। तो चंचल जोर जोर से हंसने लग जाते ना। तो फिर पलक कहती क्या हुआ? तो कहती तुम चुप रहो। ऐसा करके सीनियर के पास जाती है। कहती सीनियर मैडम आप जैसी टाटे ना मैंने बहुत देखी है, और आई भी बहुत है मेरी लाइफ में, हॉस्टल में भी आई थी, ऐसा मत सोचो कि नहीं आई थी। और पलक तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती ना, तो मैं तो कहीं लगनी भी नहीं चाहिए तुम्हें। जाओ अपने मोतियाबिंद का इलाज करवाओ पहले, समझ रही हो? बढ़िया ही, मुझे पहले ही शक था, तुम्हारे हाथ जो जैसे टच करते थे ना मुझे सब पता चलता था। पर मैंने सोचा चलो भाई रहने दो रहने दो रहने दो, चल रही है फ्रेंडशिप रखने चाह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। पर मुझे एक पता है, तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, औरत में एक ऐसा सेंस होता है ना जो समझ लेता है कि कोई टच कौन सा बैड टच है या गुड टच है, समझ रही हो? तो है ना, अब तुम हैसियत में रहो अपनी, ज़्यादा हवा में फुर 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 मत करो। ये है ना मैडम, ये मेरे ना दिल में बसती है, तुम मुझे मारोगी ना तब जाके मैं इसे छोड़ पाऊंगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, समझ रही हो ना? तो ऐसे करके उसको डांट के चंचल का जो पलक है ना उसको ऐसे उसकी मतलब जो गर्दन होती है उसको ऐसे पकड़ के वहाँ पे ही, मतलब जो बहुत सारे लोग बच्चे से सीनियर जूनियर वहाँ पे होते ना कैंटीन में, तो उनके सबके सामने उसको ऐसे होठों पे किस कर देते ना। तो बहुत सारे ऐसे सिट्टी मारने लग जाते ना उसकी चंचल का रुतबा देख के, और ऐसे उन दोनों की किसी देख के ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसकी तरफ ऐसे देखती है, कहती तुम तो कह रही थी किसी को बताना नहीं है। तो कहती सबको पता तो है, क्या पता है अब। तो ऐसे करके उसको टाइटली वाला हक कर लेती ना। तो फिर बाद में जो दूसरे सीनियर होते हैं ना वो चंचल और पलक के साइड आ जाते ना, क्योंकि उसका सारा वो मतलब उन्होंने चिट्ठा खोल दिया होता ना कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये कर रही थी ना। तो फिर वो कहती तू ऐसा करेगी, तुमसे तो ऐसी उम्मीद कोई नहीं थी, तू दूसरी लड़कियों को रूम पे बुलाती, वो ठीक था, पर इस बेचारी फ्रेशर को क्यों फंसाती है तू जाल में, ऐसा क्यों कर रही है? हैं? तो ऐसा करके बहुत सारे जो अच्छे जो सीनियर होते हैं ना वो मतलब पलक और चंचल की साइड आ जाते हैं, और बाकी जो मतलब उसकी जो फ्रेंड होते हैं वो उसकी साइड ही होते हैं, सीनियर की साइड में। तो फिर बाद में वो ऐसे आपस में भिड़ रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे जो कैंटीन वाला होता है ना वो कहते हैं मैं शिकायत कर दूंगा आप लोगों की, प्लीज़ यहाँ से लड़ाई करना बंद करें। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर पलक और चंचल कहते हैं कि दीदी लोग आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो शायद हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो कहते रहे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसे ही गधी लोग हैं, इन ये बस वो प्ले गर्ल है और कुछ नहीं है इसका। तो ऐसे करके बात करते हैं ना। तो कहते अच्छा थैंक यू दीदी पर ऐसे सपोर्ट करने के लिए। वो तेरे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम टीचर्स को बता दो ना कोई जानने वाले हो तो। कहते हाँ बहुत सारे हो। कहते हाँ तो फिर बता दो इनकी शिकायत कर दो। तो कहती नहीं मैम हम डरते हैं कहीं उल्टा कर दिया तो हमारे साथ। तो कहते कुछ नहीं होगा, ऐसा हम है ना तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं कर पाएंगे सब, है ना? तो ऐसा करके वो कहते हैं ना। तो फिर बाद में जो मतलब पलक और चंचल है वो वहाँ से सीधा वो उनके हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई और प्रॉब्लम हो यहाँ पे या कोई मसला क्रिएट हो जाए नया। तो ऐसा करके हॉस्टल पहुँच जाते हैं ना। जैसे हॉस्टल जाते तो उनके ऐसे बाहर कोई आया होता ना, तो कहती नॉक नॉक ऐसे हो रहा था ना। तो फिर जो चंचल है वो जल्दी से खोलती, कहती आप कौन? तो फिर वो कहती ये चंचल और पलक का रूम है ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, आप कौन? तो ऐसे करके कहती ना, कहती आप कोई सीनियर के ग्रुप में से तो नहीं हो, ऐसे करके कहती ना। तो कहती नहीं 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 ये वाला मेरा कार्ड। तो ऐसे करके पलक को दिखाती हूँ, कहती अरे मैम मैम नमस्ते। तो ऐसे करके करते ना, कहती मैम ये कौन से मैम है, ये तो स्टूडेंट लग रहे हैं। तो कहते अरे ये वो तुम चुप रहो। तो ऐसे करके कहती है, और मैम को अंदर लेके आती ना, कहती बैठे मैम आप यहाँ पे ऐसे ऐसे सब कुछ है मैटर और सब कुछ सॉल्व करना है। तो चंचल कहती तुमने ये क्यों किया? तो कहती कि इसलिए किया कि ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले, ये खुद देखेंगे ना खुद पकड़ेंगे, ऐसे थोड़ी हम थोड़ी कंप्लेन किए, हम नहीं किया ना मैम हमने। तो कहती नहीं वो हमारे वहाँ से फ़ोन आया था, वो क्या लगते हैं आपके? तो चंचल कहती मेरे चाचा है। तो कहती हाँ उन्होंने फ़ोन किया था और उसी हिसाब से हमने जल्दी एक्शन ले लिया है और फिर करते हैं शुरुआत। तो कहती जी मैम कल से ही फिर आओगे ना आप? तो कहते हाँ आ जाऊँगी मैं, और कौन कौन है मुझे थोड़ा बता दो। तो कहती नहीं मैम अभी तो मेरे पास कोई क्लू मतलब प्रूफ नहीं है, पर हाँ इस वाली जो बिल्डिंग है ना इसमें वो वाला रूम है ना वो वाली लड़की है। तो कहती अच्छा पहचान में थोड़ी ना आएगी। तो कहती हाँ मैं कल मिलवाती हूँ ना आपसे। तो कहती अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कौन से हॉस्टल में रहूँ? तो कहती नहीं मैम आप हमारे रूम में रह जाए ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, ऐसा करिए वो कहते ना। तो फिर चंचल कहती है इनके वहाँ चले जाते हैं ना। तो कहती नहीं ये यहाँ की नहीं है, मतलब यहाँ तो ये ऐसे ही रहते हैं बट इनका पुलिस स्टेशन दूर है, तो सुबह ऐसे निकलना फिर वो सारी प्रक्रियाएं तो इनको ऐसे देख के रखनी पड़ेगी ना, वरना शक हो जाएगा लोगों को। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर ऐसे करके उनके साथ में रह जाते हैं। तो फिर पलक और चंचल तो ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, और वो ऐसे सो गई होती है। तो कहती ध्यान से जरा इनके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, डिसमिस।
चाचू को बता देंगे, वरना तो ऐसा करके वो चंचल कहती ना, तो पहले कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसा करके दोनों ही मतलब थोड़ा दूर दूर ही, और फिर बाद में एक बेड पे दोनों सो जाते हैं, और उधर वो अकेली वो सो जाती है ना, जो नहीं आई होती वो। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।